रॉबिक क्यूब को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान तरीके से और मुकम्मल डिटेल के साथ समझाकर इस सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, कि रॉबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो उसके स्टेप्स को हमें सॉल्व करना पड़ता है, तभी हमारा सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो टोटल रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इन 8 स्टेप्स को एक एक करके मुकम्मल तफसील से आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये एक रॉबिक क्यूब देख रहे हैं मेरे हाथ में, जो कि सारा का सारा सॉल्व है। तो आज की वीडियो में क्योंकि हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब किस तरह से सॉल्व होता है, तो इसके सारे के सारे ये वाले जो कलर है इनको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर मिक्स हो गए तो हम दोस्तों इसका एक एक स्टेप जो है उसको तफसील से देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने इसके सारे के सारे जो कलर थे उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब कोई भी कलर अपनी अपनी जगह पर नहीं है। तो अब दोस्तों हम इसके रॉबिक क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो जब भी दोस्तों आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर है इसको हमने ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम ये वाला जो येलो का सेंटर है इस पीस को ऊपर रखेंगे तो उसके नीचे वाला जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, यानी कि वाइट सेंटर वाला पीस नीचे और येलो सेंटर वाला पीस इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रॉबिक क्यूब को रखने के बाद दोस्तों हमें इस रॉबिक क्यूब के स्टेप्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप रॉबिक क्यूब का क्या है। सबसे पहला स्टेप रॉबिक क्यूब का ये है कि ये जो येलो का सेंटर हमने दोस्तों ऊपर रखा हुआ है, इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आना है। ठीक है, किस तरह से वाइट पीस लेकर आने हैं, जैसे कि दोस्तों ये देखें एक वाइट पीस आ गया है। ठीक है, इसी तरह इन तीनों वाइट पीस पे भी हम जल्दी से वाइट पीस लेकर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें एक दो वाइट पीस आ गए हैं। अभी हमारे पास कितने वाइट पीस, 2 वाइट पीस में से गए, तो इनको भी हम जल्दी से इसी तरीके से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4, तो चारों जो येलो के सेंटर हैं उन सेंटर्स में वाइट पीस आ गया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, येलो वाला सेंटर ऊपर ही रखना है रॉबिक क्यूब का। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाला वाइट सेंटर वाला है ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर हमें वाइट पीस का प्लस बना देना है इस तरह का। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने इसका प्लस बना देना है। ठीक है, तो वो किस तरह से प्लस बनेगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो वाली साइड को रखेंगे ऊपर इस तरह से। फिर दोस्तों हम ये जो फर्स्ट स्टेप में ये वाले वाइट पीस लेकर आए हैं येलो के चारों सेंटर्स में, इन वाइट पीस को हम घुमा के इस तरह से नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और जब ये चारों के चारों वाइट पीस नीचे चले जाएंगे तो हमें जो प्लस चाहिए वो बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, अभी इन वाइट पीस को हम नीचे कैसे लेकर जाएंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक वाइट पीस है येलो के सेंटर वाला। ठीक है, इस वाइट के नीचे जो कलर होगा ना, उस नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच कर देना है। जैसे कि ये वाइट है, इसके नीचे कौन सा कलर है, ब्लू, तो वाइट के नीचे ब्लू है, तो ब्लू को हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाले ब्लू से मैच करेंगे। अभी ये ब्लू है तो उसको क्या करेंगे, इस तरह से घुमा के हम ब्लू वाले सेंटर से मैच कर लेंगे। जिस तरह ये देखें ब्लू के सेंटर से मैच। अभी फिर वो वाइट जिसके नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया, उस वाइट को हमने इस तरह से घुमा के नीचे की तरफ ले जाना है, यानी कि जो वाइट यहाँ पर था उसको हम लेकर आ गए नीचे, क्योंकि हमें वाइट पीस का प्लस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इन ये वाले जो तीनों वाइट पीस हैं इनको सारे के सारे को इसी तरीके से नीचे वाली साइड पर लेकर जाएंगे। ये वाइट, इसके नीचे कौन सा कलर है, ऑरेंज, नीचे ऑरेंज है, तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से सबसे पहले मैच करेंगे। फिर वो वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाइट है दोस्तों, इसके नीचे रेड है, तो रेड को हम रेड के सेंटर से सबसे पहले मैच करेंगे। फिर ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाइट, इसके नीचे ग्रीन के सेंटर से ऑलरेडी मैच, तो ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले गए। ये देखिए दोस्तों, जो हम फर्स्ट टाइम में चारों वाइट पीस लेकर आए थे, उन चारों वाइट पीस को जब हम नीचे लेकर गए हैं तो ये देखिए आपको जो स्टेप नंबर 2 में प्लस बनाना था वाइट पीसेस का, वो बन गया है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को हम अब आगे भी इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो दोस्तों स्टेप नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं आपको रॉबिक क्यूब का एक बेसिक फार्मूला बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे का जो हमारा रॉबिक क्यूब सॉल्व होना है उसमें ये फार्मूला 90% जो है वो इस्तेमाल होना है, यानी कि 90% हमारा जो रॉबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो ये फार्मूला हमें स्टेप नंबर 3 के शुरू में देख लेना चाहिए, वो क्या फार्मूला है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की, और ये वाली लेफ्ट वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों हमें क्या करना होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं। ठीक है, अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं तो राइट वाली लेयर को एक बार ऊपर करना है इस तरह से। ठीक है, फिर ये ऊपर वाली लेयर आपने लेफ्ट कर देनी है, फिर राइट वाली लेयर डाउन करनी है, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से। ठीक है, एक बार फिर देखें, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ। इसी तरह से दोस्तों अगर यही फार्मूला में लेफ्ट हैंड से लगाना पड़े तो किस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी कि पहले लेफ्ट वाली लेयर को एक बार ऊपर करना है, फिर ऊपर वाली लेयर को राइट करना है, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन करनी है, और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ इस तरह से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का फार्मूला। इस फार्मूले को आपने
लाजमी याद रखना है, क्योंकि आगे का हमारा ज़्यादातर जो रॉबिक क्यूब है तकरीबन 90% वो इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ कि स्टेप 3 को किस तरह से सॉल्व करना है। जब भी दोस्तों आपने सॉल्व करना रॉबिक क्यूब येलो वाली साइड तो आपको ऊपर ही रखना है इस तरह से। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाली वाइट सेंटर वाली साइड है यहाँ पर आपको सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने हैं, यानी कि नीचे वाला जो वाइट सेंटर वाला है वो वाइट पीसे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आएंगे और ये वाला हिस्सा जो हमारा नीचे वाला है वो वाइट पीसे से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है रॉबिक क्यूब की वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये वाली तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने हैं। ठीक है, ये वाली जो हमारी फर्स्ट लेयर है रॉबिक क्यूब की वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो है वाइट पीस लेकर आ जाते हैं। तो वाइट को रखेंगे नीचे इस तरह से, येलो वाली साइड को रखेंगे ऊपर इस तरह से। ठीक है, फिर दोस्तों ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेस हैं इन वाइट पीस को हमने ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एक वाइट पीस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी इस वाइट के साथ दो और कलर्स हो गए, जैसे इस वाइट के साथ एक रेड है और एक ब्लू है। तो हमें क्या करना है कि वाइट के साथ जो दो कलर हों उनको उनके सेंटर से मैच कर लेना है। जैसे कि ये रेड तो रेड रेड के सेंटर से मैच, ये ब्लू है ये ग्रीन है तो ये मैच नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इसी तरीके से मैच कर लेना है जिस तरह से रेड रेड से मैच हो रहा है। तो अभी क्या मैच नहीं हो रहे दोनों, तो दोनों को हमने मैच करना है। तो ऊपर वाली लेयर वाइट पीस ऊपर वाली लेयर में, तो ऊपर वाली लेयर को इस तरह से घुमा देंगे। अब देखते हैं रेड रेड के सेंटर से मैच, ये वाला ब्लू और ये वाला ब्लू 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 के सेंटर से मैच, कलर आपने इस तरह से मैच कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद वो फार्मूला लगाना है जो मैंने स्टेप नंबर 3 के शुरू में बताया है। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है, इस पीस के हमने कॉर्नर को मैच किया है। ठीक है, जिस पीस के साथ वाले कलर को आपने उनके सेंटर से मैच किया उसी वाइट पीस को आपने देखना है। ठीक है, और फिर फार्मूला लगाना है। ये जो नीचे वाला वाइट पीस है इसके कलर को हमने मैच नहीं किया, इसलिए आपने उस पीस को देखना है जिसके कलर को मैच किया। हमने ऊपर वाले वाइट पीस के कलर को इसके सेंटर से मैच किया, तो ऊपर वाले हमने वाइट पीस को देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। वाइट पीस राइट हैंड वाला है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो फिर हमने क्या करना है, दोबारा से यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो दोबारा से हमने यही फार्मूला लगाना है। तो दोबारा से वाइट के साथ वाले कलर को उनके सेंटर से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैच होंगे। जैसे कि ये वाइट इसके साथ रेड और ब्लू, तो ये वाला ब्लू ब्लू को सेंटर से मैच, ये रेड है तो ये रेड रेड के सेंटर से मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आपने क्या करना है, सिर्फ पहली बार कलर को उनके सेंटर से मैच करना है, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट नीचे नहीं आता। ठीक है, अभी वाइट नीचे नहीं आया तो फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट नीचे नहीं आया, अप लेफ्ट डाउन और राइट। ये देखिए दोस्तों वाइट नीचे आ गया है। अभी हमारे पास 3 वाइट पीस मिसिंग है, इन तीनों वाइट पीस को भी इसी तरीके से लेकर आएंगे। ये वाइट इसके साथ रेड और ग्रीन, तो इसको सबसे पहले इसके सेंटर से मैच कर लेते हैं। ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, ये रेड है तो रेड रेड के सेंटर से मैच हो गया। कलर को पहली बार मैच किया, फिर फार्मूला लगाते जाएंगे जब तक वाइट नीचे नहीं आता। अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, 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 अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए वाइट नीचे आ गया है। अभी 2 वाइट पीस बच गए हैं, इन 2 वाइट पीस को भी हमें इसी तरीके से नीचे लेकर आना है। ये वाइट इसके साथ ऑरेंज और ब्लू, ब्लू ब्लू का सेंटर से मैच, ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच। पहली बार कलर को मैच किया, फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, अप लेफ्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, अप लेफ्ट डाउन और राइट, वाइट नीचे नहीं आया, अप लेफ्ट डाउन राइट। आज ये देखिए वाइट पीस आ गया है। अभी हमारे पास क्या है, एक वाइट पीस मिसिंग है, तो इस वाइट पीस को भी हम जल्दी से नीचे लेकर आ जाते हैं। ये वाइट इसके साथ ग्रीन और ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच, ऑरेंज ऑरेंज के सेंटर से मैच। वाइट पीस राइट हैंड वाले हिस्से में है तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ये देखें एक बार ही फार्मूला लगाने से हमें वाइट पीस नीचे मिला है, तो हमने एक बार ही फार्मूला लगा लेना है। ये देखें दोस्तों, जो हमें स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर सारे के सारे नीचे वाले हिस्से में वाइट पीस चाहिए थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो वाइट पीस से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाते हैं और ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला वो वाइट पीस से कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों हमारी ये वाली जो रॉबिक क्यूब की फर्स्ट वाली लेयर है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपके स्टेप नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है और आपकी रॉबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर भी सॉल्व हो गई है। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, एंड दोस्तों कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हुए हैं तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अब हम बढ़ते दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट वाली लेयर को सॉल्व किया है, अब हमने इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है स्टेप नंबर 4 में। तो इस सेकंड वाली लेयर को कैसे सॉल्व करेंगे, वाइट वाली साइड को रखेंगे नीचे, येलो वाली साइड को रखेंगे ऊपर। ठीक है, इस तरह से। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के ये वाले सेंटर हैं इन सेंटर को हमने सेंटर वाले पीसेस को सॉल्व करना है। इन पीसेस को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे कि
ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, ठीक है। इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में दोस्तों अगर कोई भी कलर येलो आ रहा हो तो उस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि ये पीस है, इसके नीचे वाले कलर में येलो है तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये पीस देखते हैं, इसमें नीचे ग्रीन ऊपर रेड, इसमें येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा कि येलो वाले पीस को हमने क्यों सॉल्व नहीं करना, क्योंकि दोस्तों येलो का सेंटर ऊपर है। तो हाँ, जब भी हमारा रॉबी क्यूब सॉल्व हो जाएगा तो सारे के सारे येलो यहाँ पर ऊपर आएंगे। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो, ठीक है। जैसे कि ये पीस है ब्लू और ऑरेंज वाला। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस पीस को हमने सॉल्व करना है ना, उसके नीचे जो कलर होगा उसको हमने उसके सेंटर से मैच कर लेना है। जैसे कि ये पीस हमने सॉल्व करना है, इसके नीचे ब्लू है, तो नीचे ब्लू है तो हम क्या करेंगे, इस ब्लू को ब्लू के सेंटर वाले से मैच कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा हम सामने रख लेंगे, फिर इसी पीस के ऊपर वाले कलर का देखेंगे कि सेंटर किस तरफ है। तो दोस्तों ऊपर वाले कलर का सेंटर या लेफ्ट हैंड की तरफ होगा या राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऊपर वाले कलर का सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा हो तो हम ये ऊपर वाली लेयर को एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर राइट हैंड की तरफ आ रहा हो तो हम ऊपर वाली लेयर को एक बार लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। यानी कि जिस तरफ ऊपर वाले कलर का सेंटर बन रहा हो उस तरफ नहीं मोड़ना, बल्कि उससे अपोजिट मोड़ देना है। हमारे केस में ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज का सेंटर बन रहा है लेफ्ट हैंड की तरफ, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को एक बार राइट की तरफ मोड़ेंगे। फिर दोस्तों जिस तरफ सेंटर बन रहा था उसी हाथ वाला एक बार फार्मूला लगा देना है, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, फिर लेफ्ट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से। तो जैसे ही दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या तो वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में, ठीक है। अगर वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा हो यहाँ पर तो हमने ये रॉबी क्यूब का ये वाला जूस है इसको इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और अगर वाइट पीस यहाँ पर आ रहा हो राइट कॉर्नर में तो हमने रॉबी क्यूब का ये वाला जूस है इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। हमारे केस में क्या है, वाइट पीस आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, रॉबी क्यूब का ये वाला हिस्सा घुमा के इस तरह से राइट हैंड में पकड़ेंगे और फिर जिस हाथ से ये वाला रॉबी क्यूब का हिस्सा पकड़ा होगा उसी हाथ वाला में एक बार फार्मूला लगाना है। ये वाला हिस्सा हमने राइट हैंड में पकड़ा है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, यानी अभी हमारी जो सेकंड वाली लेयर है वो सॉल्व नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारा सेकंड वाली लेयर सॉल्व नहीं होती। सबसे पहले वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो, जैसे कि रेड और ग्रीन है तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसका सेंटर से, रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से, ऊपर ग्रीन तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ, सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर को एक बार लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में गया है तो रॉबी क्यूब का ये वाला हिस्सा हम लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। अभी ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई तो हमने इसको भी सॉल्व करना है, तो फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। जब तक हमारी सेकंड वाली लेयर सॉल्व नहीं होती हम इसी तरह से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करते जाएंगे। ये पीस है, इसके ऊपर येलो, इसका भी येलो है, इसका भी येलो है और इसका भी येलो है, यानी कि चारों जो येलो के सेंटर वाले पीस हैं उनके कलर में कहीं ना कहीं पर येलो आ रहा है, किसी कहीं पर ऊपर तो कहीं पर नीचे वाले कलर में येलो लाजमी आ रहा है। तो हमें एक ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोस्तों जो सेकंड वाली लेयर का ये वाला कॉर्नर सॉल्व नहीं होगा ना, जैसे कि ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है सेकंड लेयर का, तो इस कॉर्नर को हम ऊपर लेकर जाएंगे सेंटर में और ये वाला येलो एक जो है वो नीचे लेकर आएंगे ताकि ये जब ऊपर जाए तो इसको हम सॉल्व कर सकें। अभी क्या है, हमने इस सेकंड वाली लेयर को ऊपर लेकर जाना है, तो अब हम इसको ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, ये वाला पीस हमने ऊपर लेकर जाना है, ये पीस राइट हैंड में है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड वाला फार्मूला एक बार अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में गया, रॉबी क्यूब का ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड में पकड़ा और फिर लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए येलो वाला पीस नीचे आ गया और ग्रीन और ऑरेंज ये पीस ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से ग्रीन से मैच, ऑरेंज ऊपर है तो ऑरेंज का सेंटर राइट हैंड की तरफ, सेंटर राइट की तरफ तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस राइट कॉर्नर में गया है, रॉबी क्यूब का ये वाला ऐसा लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें हमारी जो रॉबी क्यूब की सेकंड वाली लेयर है वो भी सॉल्व हो चुकी है। स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है, रॉबी क्यूब की सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है एंड यूट्यूब के चैनल पर रहे हैं तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अभी दोस्तों ये देखें स्टेप नंबर 4 तक हमारी ये 2 लेयर और ये नीचे वाला हिस्सा सारा का सारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, ये तीसरी लेयर बच गई और ये ऊपर वाला हिस्सा बच गया है। इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है आगे वाले स्टेप्स में।
स्टेप नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है कि जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में इस नीचे वाली साइड पर वाइट पीस का प्लस बनाया था, अब हमने येलो वाली साइड पर येलो पीस का इस तरह का प्लस बना देना है। ठीक है, तो अब वो येलो पीस का प्लस किस तरह से बनेगा दोस्तों, वाइट वाली साइड रखेंगे नीचे, येलो वाली साइड रखेंगे ऊपर, इस तरह से। फिर दोस्तों हमने क्या करना है कि कोई सी भी साइड सामने वाली लेनी है। फ़र्ज़ करें ये मेरी सामने वाली साइड है। अब जो हमने सामने वाली साइड ली हुई होगी इसको हमने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है। ठीक है, सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ने के बाद फिर से वही फार्मूला लगा देना है जो हम पहले लगाते आए हैं। सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। फिर दोस्तों सामने वाली साइड फार्मूला लगाने के बाद सामने वाली साइड जो राइट की तरफ मोड़ी थी उसको वापस मोड़ देना है। अभी देखिए येलो पीस का प्लस नहीं बना तो हमने फिर से क्या करना है, यही फार्मूला सामने वाली साइड राइट की तरफ, सामने वाली साइड राइट की तरफ लेने के बाद फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। ठीक है, फिर सामने वाली साइड क्योंकि राइट की तरफ ली थी अब इसको वापस मोड़ देना है। अभी देखिए येलो पीस का प्लस नहीं बना तो इसका मतलब है फिर से हमें फार्मूला लगाना है। लेकिन दोस्तों ये आई बन गया है, अगर ये आई बन जाए तो हमने इस आई को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, अभी हमारा प्लस नहीं बना तो हमने क्या करना है, फिर से यही फार्मूला लगाना है। अगर यही साइड सामने वाली लेते हैं और इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया इस आई को ख़राब नहीं होने देना। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड सामने वाली ले लेते हैं। अब हम अगर इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखिए आपका आई ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे अप लेफ्ट डाउन और फिर राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी फिर वापस मोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों येलो पीस का जो हमें प्लस बनाना था वो भी बन गया है। ठीक है, स्टेप नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। कॉर्नर में कोई भी कलर है हमें उससे कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ अपने स्टेप्स को देखने जाना है। जैसे कि यहाँ पर प्लस बन रहा है तो स्टेप 5 सॉल्व है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में दोस्तों हमने क्या करना है कि ये जो येलो के साथ वाले येलो के ये सेंटर वाले जो कलर हैं इनके साथ वाले कलर को हमने इनके सेंटर से इस तरह से मैच कर लेना है। जैसे कि ये देखिए येलो के नीचे ब्लू, तो ब्लू को हम ब्लू से मैच करते हैं। ठीक है, इसी तरह से बाकी को भी मैच होना चाहिए। ब्लू मैच है, अब हम देखते हैं कोई और मैच हुआ है, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो बाजू का ये वाले सारे के सारे मैच मिल जाते हैं। अगर मैच मिल जाए तो स्टेप 6 आपका सॉल्व है। अगर ना मैच मिल पाए तो आपको ये दो साइड इस तरह से मैच करनी है साथ साथ वाली। अभी ब्लू को ब्लू से मैच किया तो एक साइड मैच हुई, हमें दो चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रीन को ऑरेंज से मैच करते हैं। ऑरेंज मैच, ये भी मैच नहीं, ये भी मैच नहीं, ये भी मैच नहीं, अभी भी दो साइड मैच नहीं है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस रेड वाली को रेड से मैच करते हैं। ठीक है, रेड मैच हो गया, ग्रीन मैच हो गया और ये दो साइड बिल्कुल साथ साथ वाली मैच हो गई हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, इन दोनों को भी हमने मैच करना है। तो ये जो दो साइड मैच हो रही हैं इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, एक राइट हैंड की तरफ इस तरह से। ठीक है, फिर स्टेप 6 का फार्मूला है। इस फार्मूले में दो मूव ज़्यादा हैं, आपने इस फार्मूले को देख लेना है। राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाली ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ, वाइट पीस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है, जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ लेकर गए इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ इस तरह से घुमा देना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा इस तरह से। फिर राइट वाली लेयर ऊपर करनी है और जो वाइट पीस पीछे गया है इसको वापस लेकर आ जाना है, ये सॉल्व इसको डाउन। ठीक है, ये देखिए ब्लू मैच, ऑरेंज मैच, ग्रीन मैच और रेड मैच। ठीक है, तो सारे के सारे ये वाले जो सेंटर हैं आपके सॉल्व हो चुके हैं। स्टेप नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी ये देखें स्टेप नंबर 6 तक हमारे ये वाले जो सारे के सारे सेंटर्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमारे ये वाले कॉर्नर बच गए हैं, इन कॉर्नर को हमने आगे वाले रॉबिक हुक के दो स्टेप्स जो बच गए उनमें सॉल्व करना है। तो स्टेप नंबर 7 में दोस्तों हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 7 में ये जो कॉर्नर के कलर हैं इन कलर को इनके सेंटर से मैच कर देना है। ठीक है, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं तो एक कलर तो येलो होगा। ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, हर कॉर्नर में एक कलर येलो है, बाकी जो दो कलर है उनको उनके सेंटर से मैच करना है। किस तरह से मैच करना है, ये कॉर्नर है इसमें येलो के साथ ग्रीन और रेड है तो ग्रीन वाला ग्रीन के सेंटर से मैच है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये मैच नहीं है। ठीक है, ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये ग्रीन, ये ब्लू मैच नहीं है। तो हमें क्या करना है, कम से कम एक कॉर्नर ऐसा ढूंढना है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ रेड और ब्लू के सेंटर से मैच, रेड के सेंटर से मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये कॉर्नर हमारे मैच हो गया है। ठीक है, तो अभी हमें इन तीनों कॉर्नर को भी इसी तरह से मैच करना है। तो ये जो कॉर्नर हमारा मैच हो रहा है रेड से, ब्लू से, इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस राइट की तरफ, फिर लेफ्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, ये सॉल इसको डाउन, लेफ्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन। अब देखते हैं ब्लू रेड। ठीक है, इसी तरह ये ऑरेंज है, ये ग्रीन से मैच हो रहा है, लेकिन ये ऑरेंज है, ये रेड है, मैच नहीं है। ये इसमें ऑरेंज तो मैच हो रहा है लेकिन ब्लू मैच नहीं हो रहा है, यानी अभी भी हमारे कॉर्नर जो है मैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वो कॉर्नर लेना है जो मैच था, ब्लू रेड, इसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ, एक सामने की तरफ। फिर से यही फार्मूला स्टेप नंबर 7 वाला, राइट ऊपर,
ये वाला वाइट पीस राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। ये सॉल इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेके आया, ये भी सॉल इसको भी डाउन। अब देखते हैं ब्लू ब्लू रेड रेड, ग्रीन ग्रीन रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, ब्लू ब्लू, ठीक है। तो सारे के सारे जो कॉर्नर थे उनके कलर उनके सेंटर से मैच हो गए हैं। स्टेप नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, रॉबिक क्यूब के लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। पहले हम क्या करते आ रहे थे कि येलो वाली साइड को ऊपर रखते थे और वाइट वाली साइड को इस तरह से नीचे रखते थे, ठीक है। आखिरी स्टेप में हमने क्या कर लेना है, इसको उल्टा देना है, यानी कि येलो वाली साइड नीचे ले जानी है और वाइट वाली साइड इस तरह से ऊपर लेकर आ जानी है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने ये वाले जो कॉर्नर हैं इन कॉर्नर को सॉल्व करना है, क्योंकि बाकी जो वाला जो रॉबिक क्यूब हमारा सारा का सारा सॉल्व है। अभी ये वाले कॉर्नर हमने किस तरह सॉल्व करने हैं, हर कॉर्नर के ये 2 कलर और ये 2 कलर इकट्ठे मैच करते जाना है, ठीक है। जैसे ये 2 मैच, ये 2 मैच, तो ये कॉर्नर सॉल्व, फिर ये कॉर्नर इसमें ये 2 और ये 2 मैच, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व, फिर ये 2 और ये 2 मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो हम स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। राइट वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर, लेफ्ट डाउन राइट। ये देखिए ये 2 सॉल्व, लेकिन ये 2 सॉल्व नहीं है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें दोनों को सॉल्व करना है, तो फिर से यही फार्मूला, आप लेफ़्ट डाउन राइट। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, आप लेफ़्ट डाउन राइट। अभी भी सॉल्व नहीं है, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये 2 सॉल्व, ये 2 सॉल्व, ये कॉर्नर भी सॉल्व। ये साथ सामने ही रख लेना है, नीचे वाली लेयर को घुमा देना है और वो कॉर्नर लेकर आना है जो सॉल्व नहीं है। ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, आप लेफ़्ट डाउन राइट। सॉल्व नहीं हुआ, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए ये 2 भी सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व, ठीक है। सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम ये जो नीचे वाले कलर हैं उसको उनके साइड वाले से मैच करते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन की साइड से मैच किया, ग्रीन मैच, ऑरेंज मैच, ब्लू मैच, रेड मैच, वाइट मैच, येलो मैच, ठीक है। सारा का सारा आपका रॉबिक क्यूब मैच हो गया है, सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल से, मुकम्मल तफसील से रॉबिक क्यूब के 1 स्टेप से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल तफसील से समझाया है, ठीक है। उम्मीद है आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी एंड आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए हैं तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को वीडियो को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसके साथ ही अपने एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त एंड आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।